बिहार शिक्षक भर्ती, अगर मैं इसके लिए दुनिया का 8वां अजूबा शब्द प्रयोग करूं तो कोई इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब से ये वैकेंसी आने की बात हुई थी और एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, अब तक को लेकर के हर रोज कोई ना कोई झगड़ा जो है यहां इस शिक्षक भर्ती पर लगा रहता है और विद्यार्थी बड़ा परेशान इस बात को लेकर के रहता है कि अब क्या हो गया। हमें भी ये बात ध्यान में रखनी होती है कि विद्यार्थियों का अहित तो नहीं हो रहा है कहीं। ऐसा एक अहित होता दिख रहा है जब बिहार जो शिक्षा विभाग है बिहार का, वो और बीपीएससी आपस में विवाद हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ किस बात पर रहे हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। बीपीएससी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके बीपीएससी एक लिस्ट जो है वो भेजेगा शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग को फिर उस पर ज्वाइनिंग देनी होगी। शिक्षा विभाग भी अपने लेवल पर ज्वाइनिंग देने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। ये प्रक्रिया है। इसमें थोड़ी सी बात यह है कि शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि देखो ऐसा है, बीपीएससी को कह रहा है कि तुम अपने लेवल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करा रहे हो? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हम कराएंगे ही। जब हमारे पास फाइनल लिस्ट आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आकर के हम लोग आप लोगों का बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे ही। तो बीपीएससी को यह कह रहा है शिक्षा विभाग, जो कि गलत है। बीपीएससी को पत्र लिख करके कह रहे हैं कि तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत कराओ। अब इस पर अतुल प्रसाद जी ने स्टैंड लिया है और एक लेटर लिख करके जो है वो कहा है कि तुम जो है ना अपनी सीमा में रहो, नियमों के अनुसार काम करो, हमें भी नियमों के अनुसार काम करने दो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मामला बता देता हूं। मामला जो है वो क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार होता है विद्यार्थियों का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के पहले तो रिजल्ट जारी होने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि बच्चों ने फॉर्म भरा है बीपीएससी में। बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है जो सरकार के अंडर में नहीं आती है। शिक्षा विभाग सरकार के अंडर में आता है। शिक्षा विभाग अपने यहां जितने भी उसकी वैकेंसी होती है वो भेजता है बीपीएससी को कि हमें इतनी वैकेंसी है और इसके लिए हमें योग्य अभ्यर्थी ला करके दे दो। शिक्षा विभाग फॉर्म निकालता है, बच्चे फॉर्म भरते हैं। फॉर्म में जो जानकारी आपने दी है वो सही भी है या नहीं है, ये काम होता है जांचने का बीपीएससी का ही। और बीपीएससी उस फॉर्म के आधार पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, और अगर आप लोग बिल्कुल सही पाए जाते हैं तो फिर बाकी की जानकारी, वो एक फाइनल मेरिट, जितने भी वैकेंसी हैं उनके अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है रिजल्ट के रूप में भेज देगा बिहार शिक्षा विभाग को। अब इसका ये लाभ होगा कि जिन लोगों ने गलत जानकारी दी होगी, गलत डॉक्यूमेंट लगाए होंगे या नियम के अनुरूप वो पात्र नहीं होंगे, वो पहले ही बाहर हो जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को ज्वाइनिंग मिल पाएगी। ये लाभ होगा इसका। ये नियम है, बीपीएससी का भी नियम है कि उसे पहले ये जांचना है। तो इस पर शिक्षा विभाग को दिक्कत क्या है? हुआ ये कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कुछ को बीपीएससी ने काम पे लगाया कि भाई तुम इनको जांचो, और शिक्षा विभाग ने, क्योंकि शिक्षा विभाग मना कर रहा था, शिक्षा विभाग के अपने स्वार्थ हो सकते हैं भाई, नेताओं के जो है ना वो अपने कमिटमेंट होते हैं, हम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा देंगे, मेरे कैंडिडेट लग जाएंगे। तो उनके पास अगर ज्यादा लोगों की लिस्ट आएगी तो उसमें से वो कुछ को अपने हित साधने के लिए गलत कुछ कर सकते होंगे। तो इसलिए, लेकिन बीपीएससी जो है वो एक फाइनल लिस्ट ऐसी भेजना चाहता है जिसमें कोई गड़बड़ ना हो। फिर शिक्षा विभाग के पास से जो है ना वो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो निकल पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाती है। ये बढ़िया है, नियम अच्छा है, नियम के अनुसार काम होना भी चाहिए और हो रहा है। अतुल प्रसाद जी जो हैं सरकार के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा विभाग का दबाव है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं मैं काम करूंगा नियम के अनुसार। इन्होंने देखो ये एक लेटर भी लिखा, इन्होंने लेटर लिख करके कहा शिक्षा विभाग को, बीपीएससी को लेटर लिख करके कहा इन्होंने कि जांच कार्य आयोग की आंतरिक प्रक्रिया का मामला है, शिक्षा विभाग या सरकार के नियंत्रण में नहीं है आयोग, और नियम यह है कि नियम को जान लो पहले तुम। नियम यह है कि हम पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तब फाइनल लिस्ट भेजेंगे। अगर नहीं जानकारी है तो संविधान के अनुच्छेदों का अध्ययन कर लो। ये सब बातें कह करके इन्होंने कहा कि देखो आयोग की आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना,
और किसी भी प्रकार का आयोग पर दबाव डालना जो है असंवैधानिक है, अनुचित है, अस्वीकार्य है। मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूं। तुम्हें जो करना है वो अपने लेवल पे करो, लेकिन मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। ये बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिख करके कहा। शिक्षा विभाग, कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाया, इस कारण से उन्हें दोबारा डेट दी गई है। तो बच्चों का अहित जब हो रहा होता है तो फिर इसमें जिसकी भी गलती है उसको अपनी गलती स्वीकार करके भविष्य में ऐसी गलती ना हो, यह ध्यान रखना चाहिए। तो भाई देखो, अब ये हुआ कि शिक्षा विभाग के दो आपत्ति हैं। उन्होंने कहा कि कर्मियों से प्रमाण पत्र जांच में अनावश्यक श्रम का दुरुपयोग करना है। जब हमें जांच करनी है तो बिना श्रम के परिश्रम करा रहे हो हमारे कर्मियों से। और आयोग प्रमाण पत्र की जांच कराना चाहे तो वो अपने अपने लेवल पर करा ले। पर दिक्कत ये है भाई, आयोग ये कहता है कि आयोग का ये नियम होता है, आयोग सरकार से कुछ ऐसे लोगों को मांगता है कि हमें शिक्षा विभाग से कुछ लोग दे दो जो कि इसकी डॉक्यूमेंट की जांच कर सके। भाई शिक्षा विभाग के डॉक्यूमेंट हैं तो शिक्षा विभाग के बड़े लेवल के लोग ही इसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। तो ये सब मामले में जो है शिक्षा विभाग ने अपने अभ्यर्थी, अपने जो लोग हैं, अपने विभाग के लोगों को वापस बुला लिया। अब वापस भाई इन्होंने प्रॉपर चैनल से वो लोग बुलाए थे तो शिक्षा विभाग वापस नहीं बुला सकता उन्हें। इसीलिए जो है इन्होंने एक ट्वीट करके बताया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रद्द कराने की जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए। अर्थात मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं रुकने दूंगा, मैं और लोग लगा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा और बच्चों को उनका जो भी उनके अधिकार होंगे वो अधिकार प्राप्त होंगे। बढ़िया है। और कम से कम ये आश्वस्त करता है कि ये वैकेंसी जो है निष्पक्ष होने जा रही है पूरी तरह से। एग्जाम अच्छे से करा लिया गया है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप लोगों को अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बस इसमें यह होगा कि जितना ये शिक्षा विभाग इसको लटकाएगा, ज्वाइनिंग में देरी होगी। अब भाई ज्वाइनिंग में देरी क्यों करनी? ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आगे आने वाली भर्ती के लिए भी तो और रास्ता साफ होगा ना। तो इसलिए आप लोग जो है, अगर कोई भी अभ्यर्थी ऐसा है जिसको शिक्षा विभाग या बीपीएससी किसी की तरफ से भी, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी एजेंसी अगर उसको गलत कर रही है, उसके साथ कुछ अहित कर रही है, उसकी आवाज उठाने के लिए हम लोग हैं। मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को, क्या कोई अगर परेशान कर रहा है या कुछ कर रहा है तो हम लोग उसके लिए वीडियो बना करके डालेंगे कम से कम। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी जानकारियां और आप लोगों को महत्वपूर्ण सरल तरीके से आप लोगों को जानकारियां प्राप्त हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्ते।